अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट फ्लो। आज से आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज़ बुलेवायो जिम्बाब्वे में हो चुका है। आज एक साथ साइमल्टेनियसली 3 मैचेस खेले जाएंगे। इस वक्त पहला जो मैच खेला जा रहा है वो यूएस अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 के दरमियान खेला जा रहा है। आज का दूसरा मैच जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच तंजानिया अंडर 19 और वेस्ट इंडीज़ अंडर 19 के दरमियान खेला जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स के लिए काफ़ी बज़ क्रिएट किया गया है और उनका नाम सामने आ रहा है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त यूएसए और इंडिया अंडर 19 का जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है उसमें यूएस अंडर 19 ने 6 विकेटों के नुकसान पे 69 रन बना लिए। दे सीम टू बी इन ट्रबल। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान और यूएस अंडर 19 के दरमियान वार्म अप मैच भी हुआ था, जो पाकिस्तान ने जीत तो लिया था, लेकिन यूएसए ने उसमें अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी और क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। 69 रन स्टिल क्लोज इनफ। जिस तरह इस वक्त इंडिया के खिलाफ वो खेल रहे हैं, दे सीम प्रीटी मच डाउन एंड आउट। हम आज इंडियन टीम को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टैलेंटेड प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। देव गॉट डिसेंट बॉलर्स एज वेल। आगे चल के हम इंडिया अंडर 19 के खिलाफ मैचेस खेल रहे होंगे। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने अपनी आईसीसी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ कल से इंग्लिश टीम के खिलाफ खेलना है। बाय द वे, एशिया अंडर 19 जो हुआ था अब से कुछ माह पहले, उससे पहले इंडियन टीम भी इंग्लैंड गई थी, जहां पर इन्होंने एक बायलैटरल सीरीज़ खेली थी और एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की थी। तो दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, दीज काइंड ऑफ बायलैटरल सीरीज़ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जब आप जूनियर लेवल के क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक बार फिर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, इवन दो हमने गुज़श्ता दिनों जो शो किया था उसमें हमने पाकिस्तान की पूरी टीम पर तबसरा भी लिया था अपने एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले राशिद भाई ने मुझे कहा था कि अहमद ने, क्योंकि दो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो आज आपने अहमद से सही बात करनी है। अहमद, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आपके साथ टीम मैनेजमेंट में कौन कौन है, किस तरह के लोग आपके साथ मौजूद हैं और किस तरह से आपको ग्रूम कर रहे हैं, आपको किस तरह लेके चल रहे हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। और फिर ये वो एज होती है ना अहमद, कि जब आपको अगर टाइट भी करना है किसी को या फिर कोई चीज़ सही भी करनी है तो बड़ा मोहतात अंदाज में सही करनी होती है। ये चीज़ें आप उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। मैं अल्लाह की तरफ से ना, मैं एक यही चीज सोच रहा था, आपने वो क्वेश्चन भी उस तरफ ही फेंक दिया। तो बहुत नाजुक लम्हात, वो जो एक कहते हैं ना होते हैं छोटे बच्चे के अपने उसको जो है ना दिल का भी ख्याल रखना है, उसको अपने करियर की भी पड़ी होती है, साथ साथ वो शरारती भी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का टूर था राशिद भाई, तो वहां पे अब मुझे ना, यहाँ मेरा पहला ही टूर था अंडर 19 का। मेरे से सीनियर प्लेयर्स थे, इमाद वसीम टीम के अंदर थे और देखा जा रहा था कि शायद वो कप्तान बन जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब साइड मैचेस वगैरह यहाँ पे हुए स्टेडियम में, अजहर खान साहब थे, इकबाल कासिम साहब थे, और मैंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और मैंने स्लिपों के अंदर एक एक हाथ से कैच पकड़े, तो वो एक हाइप क्रिएट हो गई। उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। मैं पहले ही टूर पे अंडर 19 के अपने जो है ना ऑस्ट्रेलिया एज अ कैप्टन गया और वहाँ हमने फाइनल खेला। सबने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। माद था, आमिर था, रमीज, जुनेद खान, ये सारे प्लेयर्स, उमर अमीन, शान मसूद, सब वहाँ अवेलेबल थे। तो हुआ ये कि क्योंकि मैं भी माई सेल्फ छोटा ही था, जाहिर बात है, अगर मैं 17 साल 17.5 साल की जेन्युइन उम्र में पाकिस्तान खेल गया था, तो अंडर 19 2 वर्ल्ड कप खेला हूं, तो 15 साल का ही होऊंगा, 14.5, कप्तानी भी कर रहा था। मेरे से एक मीटिंग मिस हो गई, एक टीम मीटिंग मिस हो गई, मेरे ज़हन में नहीं रहा और मुझे फिर उस मीटिंग के अंदर नहीं आने दिया गया। मैं कप्तान भी था। उसके बाद हुआ ये कि मैं बड़ा डिसहार्टन्ड हुआ, मैं बड़ा रोया और हम फाइनल भी खेल गए। लेकिन तो उसके बाद जो रिपोर्ट गई, जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि देखिए, मैंने आपकी रिपोर्ट में लिख दिया कि आप कप्तान नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान खेलने के लिए रेडी हैं। सिर्फ किस बेस पे? एक मीटिंग मिस करने की बेस पे। तो इस तरह की चीजें मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अभी आपने कहा ना, मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई एम श्योर सरफराज एक एक्सपीरियंस इंसान है, उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव सब देखे हुए हैं। वो बच्चों को बड़े, खुद भी वो अंडर 19 में वर्ल्ड कप्स खेले में, जीते भी हुए हैं, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस होगा। सो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चों को बड़ा सेंसिटिवली, बड़े प्यार से लेके चलेंगे और कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से उनको समझाने वाला मामला करेंगे, ना कि कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जहां पे उनका करियर, उनको ऐसा लगे कि अब क्या होगा। तो उस एक रिपोर्ट का जब मुझे पता लगा, तो अगले 5-6 महीने मेरे बड़े अजीब से गुजरे कि मेरा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ने किया। लेकिन यू वर राइट कि मैनेजमेंट का भी
बड़ा अमल दखल होता है जूनियर लेवल के ऊपर। और ये वो स्टेज होता है, ये वो एज होती है जब वैसे ही आपके दिमाग में 100 ख्यालात होते हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, आप शायद ओवर थिंक कर रहे होते हैं, और मैनेजमेंट का काम होता है कि वहाँ पर आपके अंदर ठहराव लेके आएँ। और आपने सरफराज अहमद का जिक्र किया, तो राशिद भाई, सिख भाई, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। उस दिन आप भी अपने कुछ अंडर 19 के किस्से हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वहीं पर आपको स्पॉट किया गया था, आपने अच्छा परफॉर्म किया था, आपने किस तरह ट्रांजिशन लिया। हम आगे चल के यही बात करेंगे किस तरह ट्रांजिशन दी जा सकती है इनको। बट राशिद भाई, टॉकिंग अबाउट सरफराज अहमद, जो हमने एशिया कप देखा था अंडर 19 का, उसमें किस तरह विजडम शेयर की जा सकती है, ये हम सुन रहे थे पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी कि डिसेंटली आपने सेलिब्रेट करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, या फिर ये जो आवाज़ें आ रही थी कि खड़े रहो, अपना टाइम लेकर खेलो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच गो अ लॉन्ग वे राशिद भाई, बिकॉज ये वो एज है जिसमें आप फिर पॉजिटिव्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड यू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। देखिए, सरफराज का जो स्टाइल है ना, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो इस एज के लिए मुफीद है। ये जो एज है ना, अंडर 16, अंडर 9, दैट्स ट्रू, ये लिमिटेड है, ये यहाँ तक के लिए है। ऊपर जाके शायद ये चीजें ना चले, लेकिन ये सिखाने के लिए ये बहुत अहम चीज होती है कि आपके बीच में वो जो नेगेटिविटी ना लेके आए। होता है क्या है कि जब कोचेज होते हैं अंडर 19 लेवल पे, वो डरा के बहुत ज्यादा रखते हैं। जैसे मैनेजमेंट की बात की अभी अहमद ने, मैनेजमेंट भी डरा के रखती है। सारा हम कराची से भी मैनेजमेंट होती थी या पाकिस्तान की भी, वो आपको डरा के रखी। लेकिन आपकी ये जो लॉट ये सरफराज आया है, या शाहिद अनवर, बहुत सेंसिबल इंसान है। शाहिद अनवर को अगर हम देखते हैं, और डिबेटर था वो, तो उसके साथ बोलने को कुछ देख ले तो बहुत ही अच्छा बोलते थे। तो क्या ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिविटी को हटा देते हैं। ये जो लास्ट हमने जो मैच जीते हैं, उसमें एक चीज नजर आई कि सारे प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए। तो क्या है, आपकी जो मैनेजमेंट होती है, स्पेशली सरफराज को बहुत एक्सपीरियंस है, अंडर 19 से लेके पाकिस्तान टीम के बाद फ्रेंचाइज हर जगह वो खेला और चैंपियन भी हुआ है। तो क्या है, ट्रांसफर करना आसान हो जाता है कि आप पॉजिटिव रहें, और खौफ निकालना होता है। मेन पॉजिटिव का मतलब ये है कि खौफ निकाल दें। इस लेवल के ऊपर ना अंडर 19 इसमें भी बहुत गलतियां हो रही होंगी। अंडर 19 लेवल के ऊपर क्या होता है, मेक और ब्रेक है कैरियर का प्लेयर का। इसमें जो अहमद ने जो नाम लिया ना, वो नाम इसलिए लिए कि वो खेल गए, उसके नीचे 10 प्लेयर और थे, वो नहीं खेल पाए। तो वो क्या, मैनेजमेंट का भी फॉल्ट होता है। कोई मेंटली फिट होता है, मेंटली टफ होता है, वो खेल जाते हैं, स्किल वाइज भी इसमें आता है। लेकिन मेक और ब्रेक अंडर 19 में ही होता है। तो इसीलिए अक्सर मैं अपने शोज में यही बोलता हूँ कि अंडर 21 अंडर 23 भी होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो टैलेंट है 40 से 50% पाकिस्तान का, वो अंडर 19 के बाद वेस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। अनवर अली के साथ एक बॉलर बॉलिंग करता है, आपको याद भी नहीं होगा, जमशेद। हाँ, अनवर अली याद है, लेकिन वो क्यों गायब हो गया? तो ये मैनेजमेंट या सिस्टम में एक फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर नहीं बन सकते, लेकिन सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास तो खेल सकते हैं, पीएसएल को खेल सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट, और फिर अंडर 23 का एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए जो कि वेस्टेज जो टैलेंट है ना, वो वापस आए और अपने करियर को सही से बना सके। एब्सोल्युटली, ये भी मोहतात फिगर ही था राशिद भाई, 40-50% का, शायद ये इससे भी ज़्यादा होगी तादाद जो ज़ाया हो जाते हैं अंडर 19 लेवल के बाद। और आपकी बात 100 दुरुस्त है कि अगर अंडर 23 लेवल पे भी कंपेटिटिव क्रिकेट हम खिलाना शुरू कर दें, एटलीस्ट अपनी टीम को, उनको बायलैटरल टूर्नामेंट्स कराना शुरू कर दें, तो और ज़्यादा टैलेंट उभर के सामने आएगा। सिक्कू भाई, आप उस दिन हमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें कुछ शेयर कर रहे थे कि अंडर 19 लेवल पर आपने परफॉर्म किया था, तो आपको फ़ौरन बकअप किया गया, आपकी तारीफ़ की गई, उससे दिल बड़ा होता है। ये वो स्टेज होता है। ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अंडर 19 प्लेयर्स नीड दैट एक्स्ट्रा पुश, दे नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो अहमद ने बात की है ना, मैं उसको 200% इंडोर्स कर रहा हूँ। यानी कि जो मैनेजमेंट का एक बंदा अगर एक गलत फैसला, देखिए बच्चों की उम्र छोटी होती है, बिल्कुल, जो डरे हुए होते हैं, नए आए हुए होते हैं, उन्हें ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, आप उठा के उसको कमरे से बाहर निकाल दें। अभी पिछले दिनों मैं अपने बेटे के स्कूल के अंदर उसने कोई शरारत की, उसको पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया। मैं गया, मैंने कहा यार आप उसको बिठाएं, मुझे बुलाएं, फिर आपने उसको एक दिन पूरा बाहर बिठा दिया, तो उसने आके मुझसे शिकायत की कि मैं पूरे दिन बाहर बैठा। आपने पूरे पाकिस्तान को बता दिया। नहीं, गलत है, नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। टीचर कौन होता है? मैंने 20 साल कोचिंग की है, जहाँ से शान मसूद, आजम खान वगैरह निकले, और बहुत से अंडर 19 के बच्चे पाकिस्तान खेले। मेरी एक सज़ा होती थी, लड़का शरारत करता था, कुछ गलत करता था, मैं कहता आज तुम्हें बैटिंग नहीं मिलेगी। आप यकीन करो, वो बच्चा पैर पे गिर जाता था, मुझे सर बैटिंग करा दे, सर मुझे बैटिंग करा दे, मुझे बॉलिंग करा दे। सिर्फ इतनी सी सज़ा, तो वो भी थोड़ी देर के लिए, 10, 15, 20 मिनट के लिए, उसके बाद चलो आओ। तो
तो ये जो अहमद ने बात की है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जो साइकी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए मैनेजर जो मैन मैनेजमेंट जानता हो, बच्चों को हैंडल करना जानता हो। अगर वो इस तरह की हरकत करे जिसने जो अहमद शहजाद के साथ किए, वो सारी ज़िंदगी का अलमिया है, उसको जो शौक मिलेगा वो सारी ज़िंदगी रहेगा। ये बहुत ही गलत हरकत की जो भी मैनेजर था। हमारे दौर में हमें ये एडवांटेज था, हमारे पास कोचेस नहीं होते थे, नो कोच। कभी कोई नज़र मोहम्मद साहब वहाँ होते थे कैंप में, कभी कुछ, ये लोग तो बहुत लकी रहे, इनके पास कोचेस होते, कुछ नहीं था। हम वो अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, प्लस कर्स इन डिस्गाइज है, ये तो आप ही जाने सीखो भाई। नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा ख्यालात शेयर करते हैं आपके साथ। शेयर करते हैं, हर एक अपना अपना एक तूफान खड़ा कर देता है ना, मैं वड्डा जी तो मैं तो तो मैं बच्चे तो भी परेशान कि किसकी सुन किसकी लें। बात सुने। जो सरफराज की जब इंडक्शन हुई थी, उस वक्त मैंने यही कहा था कि ये सबसे अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का। सरफराज, जैसे अभी राशिद ने कहा ना कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं कर सकता, सब एक एज ग्रुप के हैं, तो ये कोचिंग उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर वो इसी तरह हैंडल करेगा जिस तरह हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कर सकते आपके एक लड़के ने हल्की सी शरारत कर दी, चले जी सो गया, ये तो एज है वैसे भी। हाँ, छोटी सी एज है। You need to allow them to express themselves. आप उसको बुला के डांटे, बोले मैं तुम्हारे 100 रुपए फाइन लगा रहा हूँ, 500 रुपए फाइन लगा रहा हूँ, नहीं करना। सबको बताओ भाई मैंने इसको 500 रुपए फाइन लगाई, ये लेट है। ये नहीं आप कर सकते कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जैसे अहमद अपना जिक्र कर रहा है। दैट इज़ बैड मैनेजमेंट। आप पूरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। खैर, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ कि जब मैं 3 डे मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, मियादाद हमारा कप्तान था और वो लाइव आ रहा था। आप यकीन कर रहे हैं कि मैं सो नहीं सका, पूरी रात मुझे ख्वाब आ रहे थे कि क्या होगा, अम्मी भी देखेंगे, अब्बा भी देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, सब देख रहे होंगे क्या होगा। आप यकीन करें, आज तक मुझे वो लिबर्टी में एक होटल है, जुनूबी ऐसे कुछ नाम, आज तक याद रह गया। मैं जब भी कभी लाहौर में गुजरता हूँ उसको देखता हूँ, शायद नाम भी बदल गया। तो हम वहाँ ठहरे हुए थे। मियादाद वॉज वेरी लाइवली, बग़ैर किसी शक के शरारती आदमी था, मज़ेदार आदमी था। अभी भी शरारती। तो वो हमें लेके ना शरारतें करता था, उससे बड़ा हमें हौसला था, मगर डांट पड़ती थी, ये था। तो वो मैच मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था और उसके बाद जो है मेरी परफॉर्मेंस हो गई, तो सारे मोहल्ले वाले, घर वाले सब मुझे लेने आ गए एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने उसमें गलती से 9 आउट कर दिए थे एक ही इनिंग में, तो मतलब वो थोड़ा ऐसी गलतियां आपने काफ़ी बार की हैं जो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है मुझे वहाँ से ना उठाया गया सिंध की टीम के लिए। ज़हीर अब्बास मेरा कैप्टन था, मियादाद था, एजाज फ़कीर थे और बहुत से अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। उधर से सिंध से मैं खेला और फिर मैं ऊपर आ गया। एब्सोल्युटली। अब ये सारी बातें इसलिए भी हो रही हैं कि अंडर 19 लेवल पे प्लेयर्स को ये भी रियलाइज़ करना है कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज़ करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं उनका भरपूर फ़ायदा ट्रांजिशन लेकर इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए खेलना है और फिर डोमिनेट करना है ग्लोबल सर्किट में। हम एक ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान आर स्टार्टिंग देयर वर्ल्ड कप कैंपेन टुमारो अगेंस्ट टीम इंग्लैंड। 5-6 बड़े अच्छे तीखे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के पास उनके अंडर 19 स्क्वाड में। कैसा रहेगा ये मुकाबला? पाकिस्तान क्या ये मैच जीत सकता है? कितनी आसानी से जीत सकता है? क्या इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ेंगे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जिक्र हो रहा है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का। 3 मैचेस आज खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन का आगाज़, एज वी टोल्ड यू बिफोर द ब्रेक, कल इंग्लिश टीम के खिलाफ करना है। और गुज़श्ता दिनों हमने जो शो किया था उसमें हमने पाकिस्तान के बैटर्स, पाकिस्तान के बॉलर्स, तमाम प्लेयर्स के स्टैट्स आपके साथ शेयर किए थे। देयर आर सम रियली डिसेंट स्टैट्स, चाहे हम बॉलर्स की बात करें या बैटर्स की बात करें। अब ज़रा कल की मुखालिफ टीम की बात कर लेते हैं। इंग्लिश टीम के पास बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट भी खेली है। अगर आप देखें तो इनके हर प्लेयर ने 18-19 मैचेस खेले हैं। देयर आर सम टॉप परफॉर्मर्स देयर एज वेल, ख़ासतौर पे थॉमस रू जिन्होंने 49.3 की एवरेज से 13 मैचेस में 444 रन किए हैं। फिर बेन डॉकिंस हैं जिन्होंने 37 की एवरेज से 679 रन स्कोर किए हैं, 18 मैचेस उन्होंने खेले हैं। देन देयर इज़ फरहान अहमद एज वेल जिन्होंने 19 मैचेस खेले हैं। फिर आइज़िक मोहम्मद हैं जिन्होंने 34 की एवरेज से 487 रन स्कोर किए हैं। आइज़िक मोहम्मद इज़ वन प्लेयर अलॉन्ग विद थॉमस रू जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। सो देयर आर प्लेयर्स जो कि लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। राशिद भाई, अच्छा मुकाबला होगा ये इंग्लिश बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के दरमियान। जी बिल्कुल, इनकी बॉलिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि हमने बॉलिंग देखी हुई नहीं है, टीवी में मैचेस नहीं है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का इल्म है कि हमारी फास्ट बॉलिंग तगड़ी है जी। जिम्बाब्वे का तो नहीं पता पिचेस कैसी होंगी, मतलब
तेज बॉलर को कितनी हेल्प करेगी। लेकिन नमीबिया में शायद साउथ अफ्रीकन टाइप की पिचेज हो तो वहां पे कर सकती है। तो इंग्लैंड के हमेशा से बॉलिंग, तेज बॉलिंग अच्छी रही है, चाहे वो जूनियर लेवल हो या ऊपर हो। ये एशिज को निकालते हैं, बाकी बॉलिंग इनकी अच्छी होती है। तो बहुत डिपेंड करता है कि स्विंग को हम लोग किस तरह से खेलते हैं। अगर वो उनको पता है कि बॉल आगे से स्विंग करना है। अब ये मैच बहुत टफ होगा क्योंकि हम बहुत इंडिया के अलावा जो टीम से हम खेले हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। इवन बांग्लादेश की टीम देखें या श्रीलंका की, अच्छी टीम जरूर थी, लेकिन वैसी टीम इंग्लैंड की बहुत ऑर्गेनाइज टीम होती है। और वर्ल्ड कप है और ये प्लेयर्स तो खेले होंगे, स्ट्रेटेजी बनाई होगी हमारी कोचिंग स्टाफ ने, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ बॉलिंग इंग्लैंड की कैसी है। बैटिंग तो उनकी नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन बॉलिंग का मुकाबला हमारी बैटिंग का है, क्योंकि दो ओपनर है, दोनों ही ने रन किए हुए हैं। उनका टारगेट होगा उनकी बॉलिंग का कि समीर हो गए और उस्मान हो गए, उनको जल्दी आउट करना है जी, उनको आउट करेगा। बाकी रन किए हैं लेकिन बहुत ज्यादा फरहान ने नहीं किए हुए, या जैफा है या हुसैन है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा रन नहीं है उनके। दोनों के ऊपर टारगेट इंग्लैंड के बॉलिंग का, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, टारगेट उनका यही होगा। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम अच्छी होगी, इस टूर्नामेंट में अच्छा करेगी वो। जिम्बाब्वे की कंडीशंस अपने ज़्यादा वाकिफ ना भी हों सिक्कू भाई, तो वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। तो कंडीशंस अमूमन जब बारिशें हो रही होती हैं तो लाइवली होती हैं, खासतौर पे अर्ली ऑन इन द डे पेसर्स को स्विंग भी मिल रहा होता है। इंग्लिश बॉलर्स नो मैटर व्हाट लेवल वी टॉक अबाउट, उनको एक नेचुरल पेस, नेचुरल स्विंग मिलता है। अगर हम थोड़े से स्टार्ट्स देख लें बॉलर्स के, तो फरहान अहमद हैं जिन्होंने 22 मैचेस में 28 विकेटें ली हुई हैं एट एन एवरेज ऑफ 28.92। देन वी हैव एलेक्स ग्रीन जिन्होंने 11 मैचेस में 11 विकेट्स ली हुई हैं एट एन एवरेज ऑफ 37। देन वी हैव अदर बॉलर्स एज वेल, जिसमें कैलेब फाल्कनर मौजूद हैं, ही इज़ एन ऑलराउंडर। साथ साथ एलेक्स फ्रेंच हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 12 विकेटें ली हुई हैं एट एन एवरेज ऑफ 18.66। सो दे डू हैव बॉलिंग लाइनअप एंड देव टेकन विकेट्स एज वेल, और कंडीशंस को भी सही एक्सप्लॉइट करेंगे ये। व्हाट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इज, जैसे राशिद भाई ने कहा, अगर ऊपर से पाकिस्तान के 2 आउट हो जाते हैं और वो 2 प्लेयर हैं जो रन स्कोर करते आ रहे हैं, तो मुश्किलात का सामना कर सकती है टीम आपको। मैं एक छोटा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। श्योर। जब मैं कोचिंग करता था तो एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने मुझे कॉल किया कि मेरा बेटा इंग्लैंड से आया है, वो वहाँ क्रिकेट खेलता है, मैं आपके पास उसको खेलने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने कहा बिल, इतना बड़ा आदमी था, वो अब नहीं है ज़िंदा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। वो बच्चा आया, आमीन। अब यकीन करो वो लड़का इंग्लैंड से आया, तो मैंने पूछा तुम बेटा क्या करते हो वहाँ पे? उसने बोला मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता हूँ, अभी मैं स्कूल में जा रहा हूँ। यार वो इतना करेक्ट बैट्समैन था, इतना करेक्ट टेक्निकली कि मेरे सारे बच्चे जितने खेल रहे थे ना, उसमें शान मसूद भी था, ये तो सब बिल्कुल लग रहे थे, मगर वो इतना करेक्ट था कि 4 ओवर वो सीधे ही करेक्ट खेलता था। हमारे बच्चे जो थे वो तेज़ थे, वो इधर शॉट उधर शॉट, ये शॉट, टेप बॉल। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया कि वहाँ का जो बच्चा होता है वो शुरू से स्कूल से उसको जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है, और वो बिल्कुल उसका बल्ला हाथ और एज पर जो जैसे ना बुक कॉपी बुक टाइप का होते हैं, टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट के, वो बिल्कुल उसको कोचिंग मैनुअल के हिसाब से उसको शुरू में सिखा दिया जाता है, चाहे वो इंग्लैंड हो अमेरिका हो, वहाँ पर स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है। अब जब बॉलिंग की आपकी बात आई ना, वो आई टोटली एग्री। उनके जो भी डेटा एक्सपर्ट होगा जो उनके साथ होगा, वो हमारे उन 2 ओपनर्स को फोकस किया होगा। मगर मैंने मिन्हास का जो बैटिंग देखी थी ना, तो उसके मुझे जो अच्छी क्वालिटी नज़र आई थी कि वो सीधे बल्ले से खेल रहा था, वो ये वाले शॉट हुक वो भी खेल रहा था जी। मगर इफ़ यू हैव दैट बेसिक्स, उसके बाद आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। पहले तो आपकी बेसिक सही होनी चाहिए, इसके बाद आप इम्प्रोवाइज़ करें। तो वो मैंने उसको देखा था, ऐसे करके सीधे शॉट्स वो खेल रहा था और बहुत अच्छे खेल रहा था। तो अब देखना ये कि कल मैं ज़रूर देखूंगा मैच कि वो किस तरह उस मिन्हास को जो है वो हैंडल करते हैं, और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद, चूँकि हम इंग्लिश टीम की बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट्स भी हमने आपके साथ शेयर किए। अगर शुरू में अर्ली ऑन मूवमेंट मिलता है और पाकिस्तान उस्मान खान की जगह अगर हमजा ज़हूर को ऊपर भेजे, जिस तरह हमने एशिया कप के फाइनल में देखा था, दैट कैन बी गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि आप उस्मान खान को थोड़ा सा सेव कर लें, ऊपर से हमजा ज़हूर आकर तेज़ खेलने की कोशिश करें, उनके बॉलर्स के प्लान को अपसेट करें। इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी फॉर टीम पाकिस्तान?
देखिए वो तो जब आप कंडीशन के अंदर होते हैं बेसिकली, तब आपको पता लगता है कि अब यार इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है इस पर्टिकुलर ऑपोजिशन के खिलाफ, जब आप प्लान बनाते हैं। और इसमें कभी कभार ये चीजें चल जाती हैं, कभी कभार ये उल्टा आप इसमें गिर जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, उन्हीं को चैलेंजेस लेने सही चाहिए, है। इसी वजह से तो वो बेस्ट होते हैं। हम बाबर आजम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बाबर आजम जो है वो मुश्किल काम करें, आके 11 की एवरेज करें, 10 की एवरेज करें, क्योंकि सिंगल तो जो है ना दानिश भी ले लेगा। इसी तरह यहाँ अंडर 19 में भी जो ज्यादा स्किल सेट पोजेस करता है प्लेयर, उसको ही कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बड़ी देर से पता था कि जिम्बाब्वे में है टूर्नामेंट और वहां पे बॉल हिलता है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सरफराज ने वो प्रैक्टिसेस कराई होंगी, वो माइंडसेट बनवाया होगा कि अर्ली ऑन अगर हम टॉस हारते हैं तो हमें छोड़ना पड़ सकता है, 10 ओवर पहले हम ऐसे खेलेंगे। उस हिसाब से यहाँ प्रैक्टिसेस सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ भी सर्दियां थी, करके गए होंगे। होपफुली ये सारी चीजें करके गए होंगे। देखिए आप अपना प्रोसेस पूरा रखते हैं, आप जब अपना प्रोसेस पूरा करते हैं, एक चीज को आप जो है ना मसल मेमोरी बना लेते हैं, दिमाग में डाल लेते हैं कि ये कंडीशंस हमें मिलेंगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन अगर आप उस पर काम करके नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल कहीं ड्यूब पड़ रही है और आपके कोच ने आपको घिले बॉल से यॉर्कर मारना या बॉलिंग करना की प्रैक्टिस कराई नहीं सीरीज से पहले, 4-6 दफा आपने की नहीं, तो डायरेक्ट जब आप मैच के अंदर करेंगे तो आपको मार पड़ेगी, वहां पे आपने की नहीं होगी। ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आती हैं। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट, प्लेयर्स, ये सारे एक मैच हो रहा था हमारा, हम 130 पे आउट हो गए, ठीक है, सारी टीम गिरी हुई थी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था, हमारा ड्रेसिंग रूम भी ट्रक के अंदर था। मंसूर राणा साहब कोच थे, मंसूर राणा साहब आए हैं, सारी टीम गिरी हुई थी। यकीन जाने उन्होंने 5 से 7 मिनट बात की है, वो प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने उस टाइम पे दिया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा भी सिक्कू भाई बात कर रहे थे कि इस लेवल के ऊपर डर होता है, खौफ होता है, क्या बनेगा, मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा करियर मैंने पाकिस्तान से खेलना। उन्होंने आके कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आउट हो गया इट्स ओके, बट एक चीज का, किसी को कुछ नहीं होगा, एक चीज का मुझसे वादा करो, ये जो 130 रन हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड किए हैं, ये इनके लिए जहन्नम बना। यकीन जाने हम वहां गए हैं, खूने निकल रहे थे हमारे कोनियों से, ये क्या हम 1 रन से वो मैच जीते। सो इन शॉर्ट ये कि यही वो लेवल है, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो जूनियर लेवल होता है, यहाँ पे कोच बड़े मायने रखता है। तो आपकी जो खाली कोच नहीं, जो सारे आपकी टीम गई होती है, ये बहुत वैल्यूबल है। अब एक मैच, अब जाहिर है तो एक मैच मैं आपको और बता देता हूँ। क्वार्टर फाइनल हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का, ये मेरा दूसरा वर्ल्ड कप था, ठीक है। वहां पे मैं नाम लिए बगैर बात करता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारी मैनेजमेंट के मैनेजर थे, जिनका क्रिकेट की इनफील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने वहां पे एक शॉट, क्योंकि आई वाज प्लेइंग ऑन 23 और 24 पे, अच्छा खेल रहा था नई बॉल पे, राइट, ऑस्ट्रेलिया से मैच था, तो एक बॉल में बीट हो गया या बच गया ना मैं, तो बाहर से एकदम चीखने की आवाज आती है ड्रेसिंग रूम से, ओए क्या, तो मैं घबरा गया, राइट। 2 बॉलों बाद मेरे ज़हन में वही चल रहा था, मैं आउट होके बाहर आ गया। तो जब मैं बाहर आया, मैंने आके हमारे कोच थे उनसे पूछा कि ये किसने आवाज लगाई और क्यों आवाज लगाई, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि देखे एक नवाज तो ये मैनेजर ने लगाई है, उनका काम नहीं था ये काम करना, उन्होंने गिला किया। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने तो वो अपने प्रेशर में आके, अपने डिप्रेशन में आके उन्होंने आवाज लगा दी, अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं छोटा था, मैं इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं था कि उस आवाज को कोप कर पाऊंगी, वो मेरे तक पहुंची और वो मुझे अंडर प्रेशर करके आउट। तो ये छोटी छोटी चीजें इतना मैटर करती हैं, एक एक अल्फाज इस जूनियर लेवल के ऊपर जो है ना, किसी मकसद के तहत। इसलिए बड़ी अच्छी बात की है मैनेजमेंट, चॉइस ऑफ वर्ड्स। कितने आप पढ़े लिखे, इस तरह आप बात कर रहे हैं कि वो जो याशिर भाई कह रहे थे कि जो कोच हैं शाहिद असलम साहब, वो बड़े डिबेटर हैं और उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं या जो बात करने का तरीका है, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन बात यह है कि वक्त पे जब प्रेशर आता है, वहीं पे तो कंट्रोल करना है सारी चीजें। वहां पे कोई एक भी लफ्ज आपके मुंह से ऐसा ना निकल जाए कि जो बच्चे को डिसहार्टेंड कर दे, उस पर प्रेशर डाल दे और वहां मुल्क को नुकसान हो। सो ओवरऑल आई थिंक सरफराज के पास भी एक्सपीरियंस मौजूद है, शाहिद असलम के पास भी मौजूद है, बच्चों के पास कॉन्फिडेंस मौजूद है। अभी नया एशिया कप जीते हैं, इंग्लैंड की टीम हो या अफगानिस्तान की टीम हो या बांग्लादेश की टीम हो, इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानियों को जज्बे को बीट करना मुश्किल हो जाता है।
पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस ज़रूर है और इस एक्सपीरियंस को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, किस तरह ये नज़र आ रहा है इनकी प्लानिंग में जो हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में या एशिया कप में नज़र आई, इस पर बात करूंगा। मैं राशिद भाई से एक सवाल करूंगा क्योंकि पिछले शो में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो मेरे दिमाग में अभी तक फंसी भी है। वील टेक अ ब्रेक, या ब्रेक से वापस आकर मैं राशिद लतीफ़ की तरफ जाऊँगा, हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow ICC Under-19 वर्ल्ड कप स्पेशल। हम आपके साथ कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम का तारुफ। हमने उस दिन आपके लिए कराया था कि कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। पर राशिद भाई, पिछले शो में आपने एक बात की थी कि पाकिस्तान के 2 ही बैट्समैन हैं ऐसे जो कि अभी तक रन्स करते आए हैं, ज़्यादा उन्होंने खेला है, बाकी प्लेयर्स इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाए हैं। और अच्छी बात यह है राशिद भाई, जो कि मुझे एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये वो बातें जो हम शोज़ पर बैठ के करते हैं और टीम मैनेजमेंट उनको शायद उस तरह अप्लाई नहीं कर पाती क्रिकेट में, लेकिन इस टीम मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है। बिकॉज अली हसन बलोच को एक मैच में ओपन कराया गया था, मोहम्मद शयान को एज अ विकेट कीपर खिलाया गया हमजा जहूर की जगह। हालांकि बहुत आसान था कि हमजा जहूर को ही खिलाते रहते क्योंकि वो खेलते आ रहे थे, उनको खिलाया, उनको एज एन ओपनर खिलाया। तो टीम मैनेजमेंट भी रियलाइज़ कर रही है कि 2 बैट्समैन ज़्यादा बॉल्स खेल रहे हैं तो हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, उनको मैच एक्सपीरियंस देना है, मैच प्रैक्टिस देनी है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आना चाहिए पाकिस्तान टीम में। देखिए, टूर्नामेंट से मतलब वर्ल्ड कप से 2 मैच पहले अगर ये चीज करेंगे तो शायद वो सूटेबल ना हो। और अगेंस्ट किसके खेल रहे हैं? अगर हम ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाई ट्राई सीरीज में हम कर चुके हैं, 1 मैच रह गया है, अगर ये सोच के यार इनको सबको चांस दे दें, सबको चांस देने में और प्लेयर बनाने में फर्क होता है। यहाँ पे अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी, अप्रोच क्या थी उनकी। अगर वो मैच ऐसे ही था कि यार उसका रिजल्ट होने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ प्लेयर डेवलप नहीं किया जाता। प्लेयर हमेशा डेवलप होता है मुश्किल मैच में, वहाँ पे डाले जाते हैं प्लेयर। और अक्सर ऐसे हुआ है कि हमारी अंडर-19 की टीम जाती है, दूसरी टीम अच्छी होती है, उसमें डेवलपमेंट का काम भी कर रहे होते हैं। इस बार सबसे बड़ी मिसाल अभी साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान, उन्होंने अपनी वनडे T20 की टीम में नए प्लेयर डाले थे, जीतने भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 2-4 प्लेयर को खिला के चले गए, वो डेवलप हो रहे हो। इसी तरह से जो आपने नाम लिए अली हुसैन बलोच है, अच्छे प्लेयर होंगे। देखिए, जो भी गया है टीम में वो वनडे की T20 की अच्छी परफॉर्मेंस पे गया है, क्योंकि 3 डे टूर्नामेंट हुआ नहीं यहाँ पे। 3 डे टूर्नामेंट बहुत जरूरी था। और जो प्लेयर हमने 2 उस्मान और समीर का नाम ले रहे हैं, वो इस वजह से कि उन्होंने रन बहुत किए हुए हैं। दूसरे प्लेयर्स भी अच्छे होंगे, फरहान यूसुफ है, वो भी काफी अरसे से खेल रहे हैं, उनका भी दूसरा वर्ल्ड कप हो गया या काफी टाइम से वो खेल रहे हैं। अहमद हुसैन है, वो भी काफी अरसे से खेल रहे हैं। ये बैट्समैन अच्छे हैं, हमारे पास ऑलराउंडर भी ज्यादा अच्छे हैं। उस्मान खान का भी दूसरा है, उस्मान खान है, हमजा जहूर है, ये अच्छे प्लेयर है। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही प्लेयर है, बस करना ये मैनेजमेंट को कि इनको थोड़ा सा सब्र देना है, क्योंकि ये T20 का माइंडसेट होता है। जो बात करते हैं ना घबराने की, अहमद ने मिसाल दी अपनी, वो बहुत ही जबरदस्त मिसाल है सीखने वालों के लिए। वो ये कि अगर कोई आवाज आए, ऐसी प्रेशर पड़े, आवाज ना भी आए, मैच में प्रेशर पड़े कि 5 आउट हो गए, 80 रन है, 80 और रन चाहिए, 20 ओवर बाकी है, उस वक्त क्या करना है? उस वक्त डॉट बॉल खेलना है या 5 ओवर मेडल खेल लेना, ये टीम के लिए अच्छा है, उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए अच्छा है। लेकिन क्या होता है, हम हीटे मारने चले जाते हैं, वहां आउट हो जाते हैं। डीप खेलना सिखाना है हमें इन बैट्समैन को, और मैनेजमेंट को यही है आखिर तक अब जाए, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे अहमद हो या शकूब भाई हो, इनको हमें ये सिखाना है कि जब प्रेशर पड़े, ये एज ऐसी है, यहाँ से तो आपको निकलना है, किस तरह से आपको यहाँ से निकलना होगा। तो ये जितने भी प्लेयर हैं, नो डाउट 2 प्लेयर्स प्रोमिनेंट है, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन बाकी भी बेटर रहते हैं, जिसके हमें बिलीव करना पड़ेगा, और टीम मैनेजमेंट को तो बिलीव होगा उनके ऊपर। सिकू भाई, ये जो राशिद भाई बात कर रहे हैं ना, इसका अमली मुजाहरा देखा था मैंने एशिया कप के दौरान, जब समीर मिनास ने सेंचुरी की तो पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा खड़े रहना है, पूरा करके आना है, आउट नहीं होना है। तो ये बड़ी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जो अगर आपने बाहर से जज्बात में कुछ चीखना ही है तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर एक लड़के को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। अगर एक बॉलर को रन्स पड़ जाते हैं तो आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर ये कह सकते हैं कि बेटा कोई नहीं, अगले ओवर में आ जाएगी विकेट। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं ताकि शेकी ना हो बच्चा। देखिए, हमने जितने भी ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनको हम इतना नज़दीक से नहीं देखा हुआ, हमने वो कल देखेंगे, हमने सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस गिनी। मगर जो आज के इस प्रोग्राम की जो मेन बात है, अगर PCB तक पहुंच गई है, वो ये है कि जो टीम मैनेजमेंट है, दे हैव टू बी ट्रेंड। मैनेजमेंट उन्हें आनी है, बच्चों की खास तौर पे। देखें, पिछले साल जो टीम वर्ल्ड कप गई थी, मैं नाम नहीं दूंगा उस कोच का, वो हमारे साथ टीवी पे प्रोग्राम हमारे साथ ही जियो पे बैठ के करते थे, वो कोच थे।
मुझे 2-3 लड़कों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर वो तो इतना गुस्सा करते हैं, ऐसी झाड़ें लगाते हैं। इट्स नॉट ऑन, ये गलत है, ये बहुत गलत है। और घबराया हुआ बच्चा तो नहीं खेल वो भाई कैसे खेलेगा? अगर आप वो आउट होकर आया, आप उसको करें तेरी है तेरी वो, तो फिर कैसे खेलेगा वो? फ्यूचर खत्म। तो वो ये जो बात आज के इस प्रोग्राम की जो बेसिक है ना, वो जो अहमद ने बात की ना कि जो मैनेजमेंट है, जो कोच है, जो मैनेजर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो उस बच्चे के तरह ट्रीट करके लेके जाए। ये कोई वो तो नहीं, इसमें टीम से निकाल देना, कमरे से निकाल देना नहीं। आप बुला के प्यार मोहब्बत के साथ, बेटा आज तुमने देर कर दी, आज ये कि आज तुम्हारे पे $200 मैं काट रहा हूँ, ख़त्म। इतनी सी बात, ताकि वो इन द गेम रहे। $500 से $200 पे आ गए आप। वो तो टूर की बात है ना। दानिश ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, राशिद भाई समझ जाएंगे बगैर नाम लिए। हमारी कोचिंग पैनल पहले जब तक कुछ मंसूर भाई वगैरह थे, ठीक चल रहा था, लड़के बड़ा खुश होते थे। फिर एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, उन पे थोड़े से टफ टाइम्स आए। मुदस्सिर नजर के पास वो गए, फिर मोदी पा यहाँ पे थे, मोदी पा ने उनको oblige किया और जूनियर के साथ लगा दिया। तो उनके कोई माली हालात भी, वो जो प्लेयर थे ठीक नहीं थे, और वैसे भी थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा वो अपसेट थे। तो जैसे ही वो कोच बने, हमारे अंडर 19 के मेंटोर जब बने, उन्होंने इस तरह डांट लगाना या अपनी जो निजी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, वो फेस कर रहे थे, वो उन्होंने वहां भी शुरू कर दी। वो फिर टाइम था हमारी अंडर 19 का, वो जो अगले 3-4 सीरीज थी या 5 सीरीज थी, वो हम लोग ना तो हम एंजॉय करते थे और ना हम अच्छा खेल पा रहे थे। तो एक इंसान के निकल जाने से और एक इंसान के आ जाने से जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। एंड वी आर होपिंग आउट ऑफ होप कि सरफराज अहमद के इस टीम में आने से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो इन बच्चों की परफॉर्मेंस पर। और जिस तरह पूरा एशिया कप की जीत के बाद हैंडल किया गया, वो भी अच्छा ही था राशिद भाई, कि जब सरफराज अहमद को क्रेडिट दिया गया, उन्होंने कहा नहीं जी मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, बच्चों का क्रेडिट है, कोच का क्रेडिट है, फील्डिंग कोच का क्रेडिट है, उन्होंने दीगर लोगों के नाम लिए। तो ये पॉजिटिव्स होते हैं। खैर मैं ज़रा राशिद भाई एक स्लाइड चलाकर आपकी तरफ आता हूँ। हम अंडर 19 के लेवल पे जो टीमें हैं उनकी विन परसेंटेजेस देख लेते हैं। क्या वजह है कि आपको इसमें सबसे ऊपर इंडिया अंडर 19 नज़र आती है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान अंडर 19 नज़र आती है, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ नज़र आती है, चौथे नंबर पर बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लिश टीम, फिर साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड नज़र आती है। विन परसेंटेजेस पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश जैसी टीमों की है। क्या वजह है कि हमारी विन परसेंटेजेस बेहतर हैं व्हेन इट्स कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एट द जूनियर लेवल? टैलेंट वाइज हमारा जूनियर क्रिकेटर बहुत अच्छा होता है, रॉ अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट नजर आ जाता है। लेकिन एक दूसरा आ जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग के बाद दूसरा वाला फेड हो जाता है, तीसरा प्लेयर सामने आ जाता है। हम एक प्लेयर पे काम नहीं करते। अभी हम शाहजेब की लास्ट ईयर बात कर रहे थे, वो अब डोमेस्टिक में खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हम कर रहे हैं। समीर आ गया, सारी टीम को इंटरव्यूज भी इसके हो रहे हैं, कल उसके इंटरव्यूज नहीं होंगे तो वो भी नीचे हो जाएगा। तो प्लेयर्स बनाने के तरीके होते हैं। अभी इतनी हाइप ना क्रिएट करो कि कल को उसको अफसोस हो। नहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं राशिद भाई कि अब जितने भी प्लेयर्स जो ट्रांजिशन ले रहे हैं इस वक्त और फर्स्ट क्लास लेवल पे आए हैं, राशिद भाई की मुस्कुराहट से मुझे डर लगना शुरू हो गया। जब ये इस तरह मुस्कुराते हैं ना नौटी अंदाज में, कुछ चल रहा होता है। सिकंदर बास, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। The ICC Under 19 is happening right now in Zimbabwe. Hope you're enjoying the matches. कल पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगा. We'll keep on bringing you live analysis. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।